बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक जी। मैंने लैब स्टार्ट कर ली हुई और मैं इसका फ़िगर आउट कर रहा था बल्कि लैब को मैं पढ़ रहा था। तो वो मैंने मतलब समझा कि चलो ठीक है इस लैब को फिर इसी तरह करते हैं और क्या करते हैं कि हम इसको पढ़ने के बाद जो है ना वो साथ में करते हैं। तो मैंने पहले इसको बैठ के पढ़ा है तो यू गाइस कैन आल्सो रीड दैट। सो अब हम करते क्या है कि इसको हमने स्टार्ट करना है और साथ में मैंने वो पहले वाली लैब्स भी ओपन करके रखी हैं ताकि हमारे पास जो भी रेफरेंस हम भूल जाते हैं तो वो हम स्टार्ट कर सकें। सो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ कॉपी लिंक एड्रेस और इसको करते हैं हम न्यू प्राइवेट विंडो और कर देते हैं बेस और जी फिर हम ईमेल कॉपी करते हैं लॉगिन्स। वेट फॉर अ व्हाइल, मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट कुछ खासा स्टेबल नहीं लग रहा मुझे आज। तो जी ईमेल पेस्ट करते हैं और आगे पासवर्ड लॉगिन। ठीक है, तो डेवलपमेंट मोड हमने ऑन कर लेना है। उसके बाद हमने जाना है, देखो ये हमने जाना है जी अपने पास डेवलप के अंदर और क्विकली अभी कॉमर्स जो हम कर रहे थे। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने कि जी हमारी जो दरअसल मैं यहाँ पे तो ज़ाहिर ये पढ़ के बताऊँगा आपको। ये मार्केटिंग टीम इज़ रिक्वेस्टिंग अ न्यू व्यू। ठीक है, एक व्यू जो है ना उनको चाहिए टू हेल्प देम कैलकुलेट हाउ मेनी यूजर दैट फाउंड देयर वेबसाइट वाया सर्च। और अगर आपको याद हो तो यही काम हमने पहले भी किया था, लेकिन वो था हमारे पास कि वो था वाया ईमेल। तो दैट हैव कंप्लीटेड ऑर्डर्स के जिन्होंने सर्च से आए हैं और वो उन लोगों ने ऑर्डर कंप्लीट किया। इन एडिशन दे वांट टू देन सी द ग्रॉस मार्जिन ऑफ सेल्स। और इसमें एडिशन ये है कि अब ग्रॉस मार्जिन ऑफ सेल्स भी उनको चाहिए एंड नंबर ऑफ रिटर्न डेज फॉर ईच ऑर्डर। ठीक है, और द नंबर ऑफ रिटर्न डेज फॉर ईच ऑर्डर। ठीक है, इन दिस सेक्शन यू बिल्ड डायमेंशन एंड मेजर्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो हमने पहले क्या करना है जी, डायमेंशन बनानी है। अच्छा, इसमें यहाँ पे बताया गया कि आपने करना है ऑर्डर आइटम के जो व्यू फाइल है उसके अंदर ही। तो हमने जाना है ऑर्डर आइटम में और व्यू फाइल। यू कैन ऐड योर न्यू डायमेंशन एंड मेजर्स आफ्टर द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम कंप्लीटेड ऑर्डर मेजर। ठीक है, तकरीबन अराउंड लाइन नंबर 128 पे हमने एक डायमेंशन बनानी है जो कि रिटर्न करेगी कि बुलियन वैल्यू को इफ़ द यूजर ट्रैफिक सोर्स वाज फ्रॉम सर्च नेम द डायमेंशन इज सर्च सोर्स। तो हमने ये देना है इसको नाम। सो लेट्स गो देयर। मेरे पास टाइम काफ़ी कम रह गया है क्योंकि मैंने इसको पहले व्यू और ऑर्डर आइटम ही था ना। वेट फॉर अ वाइल, हाँ ऑर्डर आइटम। ठीक है, उसके बाद फिर हमने जाना है पिलो और यहाँ पे हमें मिलना है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम कंप्लीटेड ऑर्डर्स। तो यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अच्छा, डायमेंशन, तो टाइप डायमेंशन हेयर सजेशन आ गई हमें। अब यहाँ पे हमने इस डायमेंशन का नाम दे देना। ठीक है, इस सर्च सोर्स। तो टाइप अब हमारे पास क्या नहीं है कि यस नो, क्योंकि बुलियन था तो इसको हमने ये देना और उसके बाद हमने लिखनी है एसक्यूएल और डॉलर। अब यहाँ पे लिखेंगे कि जो यूज़र का सर्च सोर्स है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो तो हमारे पास हमने जो लास्ट टाइम किया था दैट वाज के क्रिएट न्यू डायमेंशन फॉर ईमेल सोर्स। ठीक है, इसमें उसने ईमेल सोर्स का जो है ना वो डायमेंशन बनाया था, रिमेंबर। तो यहाँ पे हमने वो डायमेंशन बनाया था, तो इसकी थी based off the traffic source dimension. This dimension will determine whether the traffic source that brought a given user via email. तो अच्छा इसने ये किया। उसके बाद टेबल डॉट ट्रैफिक सोर्स। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हम लिखेंगे इस सर्च सोर्स। ठीक है, यस नो हमारे पास आ गया। तो पहले ले लेते हैं टेबल को और उसके बाद डॉट ट्रैफिक और अंडरस्कोर सोर्स। अच्छा, अब इसको इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब, आई गेस इक्वल टू मे बी। और यहाँ पे लिखेंगे जी सर्च। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना था, उसके बाद हमने करना था जी, अच्छा ये हमने कर लिया ट्रैफिक सोर्स। अच्छा सॉरी, ये है बल्कि इस ईमेल सोर्स। उसके बाद येस नो यानी बुलियन उसने। उसके बाद फिर इसने किया ट्रैफिक सोर्स इज इक्वल टू ईमेल, तो ये हमने कर लिया वो वाला। अच्छा, हमें टेबल लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है ट्रैफिक सोर्स फिर है ही कोई नहीं। ट्रैफिक टेबल डॉट ट्रैफिक अंडरस्कोर सोर्स इक्वल टू सर्च। उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है क्लिक सेव चेंजेस। अच्छा, अब हम सेव चेंजेस करते हैं, वैलिडेट। तो इज इट चेक कर लेते हैं कि वैलिडेटेड है कि नहीं है। एरर है और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आइटम व्यू 127 के ऊपर है ऑर्डर आइटम्स। 127 ऑर्डर आइटम कहाँ पे, 127 डायमेंशन। एक मिनट, ये तो नहीं था। यार हमने कौन सा लिख दिया यहाँ पे, इसको कर लेते हैं आगे, सेव चेंजेस करते हैं। भैया मैंने लिखा ही नहीं है, क्या हो गया। इस सर्च सोर्स वैलिडेट ट्रेंडिंग ई कॉमर्स ऑर्डर आइटम्स। यार ये कहाँ से आ गया, ऑर्डर आइटम्स डॉट व्यू के अंदर। एक सेकंड रिफ्रेश करते हैं इसको। अच्छा, तो अब हम
फिर से इसको चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो हमने यहाँ पे अभी सेव किया डायमेंशन हमने जो बनाई है इसी के बाद ही बनानी थी ना। हाँ ठीक है। उसके बाद फिर हमने डायमेंशन का नाम दिया इस सर्च सोर्स। उसके बाद हमने ये ट्रैफिक सोर्स अब यहाँ पे हमारे पास सेव चेंजेस व्यू वैलिडेट करते हैं इज इट फाइन और नॉट। यार ये जो एरर दे रहा है ये एरर ही लग है। ये देखो ये कह रहा है ऑर्डर आइटम्स डॉट व्यू 127 लाइन नंबर के ऊपर है। अच्छा 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 ये फाइल का नाम है। सही है, मतलब कि कुछ तो मिस्टेक हम कर रहे हैं। पहले तो मैं श्योर था कि शायद हमारी तरफ से नहीं है, लेकिन ये है। आई गेस ये भी करेक्ट है। अच्छा टेबल डॉट ट्रैफिक सोर्स की इसका टेबल ट्रैफिक सोर्स नहीं। अच्छा फिर से चेक करते हैं। अच्छा कि हमने क्या करना है, क्रिएट डायमेंशन द रिटर्नेबल वैल्यू ऑफ द यूजर ट्रैफिक सोर्स वाज फ्रॉम सर्च। सो नेम दिस डायमेंशन इज सर्च सोर्स। यू कैन रेफरेंस द ट्रैफिक, ये मैंने हिंट कर लिया। यू कैन रेफरेंस द ट्रैफिक सोर्स डायमेंशन फ्रॉम द यूजर्स डॉट। ओके, तो हम बजाय ऐसे करके हमने करना है यहाँ पे जो रेफरेंस पास करते हैं वो करते हैं यूजर्स डॉट ट्रैफिक सोर्स। ठीक है, तो यूज़र व्यू का हमने ओह सॉरी हमने सेव तो किया नहीं। सेव 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 भैया सेव वैलिडेट। हाँ ठीक है, ये देखो अब सही हो गया। सही है, तो रेफरेंस हमने गलत जो है ना वो पास कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, यूज़ दिस न्यूली बिल्ट इस सर्च सोर्स डायमेंशन टू क्रिएट अ मैयर। अब इसी को यूज़ करते हुए ना हमने एक मैयर बनाना है। तो यहाँ पे बनाते हैं जी मैयर, और मैयर में हमने नाम क्या देना है, नाम देना है दिस कि सेल्स फ्रॉम कंप्लीट सर्च यूजर्स। एंटर करते हैं। अब हमने यूजर्स, अच्छा ठीक है, डायमेंशन करिए मैयर दैट सम्स द सेल प्राइस फ्रॉम सर्च यूजर्स। ठीक है, तो अब इसकी टाइप हमने देनी है सम, और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है जी अच्छा द सम्स द सेल प्राइस फ्रॉम सर्च यूजर्स विद अ कंप्लीट स्टेटस ऑन देयर ऑर्डर। अच्छा की शर्त यह है कि उसका जो स्टेटस हो वो कंप्लीट हो। अच्छा इसके ऊपर हमने अब एसक्यूएल लिखना है, एसक्यूएल, और यहाँ पे हमारी आएगी कंडीशन। अब कंडीशन में हम क्या लिखें, कंडीशन में हमें क्या लिखना चाहिए। कह रहा यही थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि कंडीशन मेरे ख्याल से हमने पहले नहीं लगाई थी। आई गेस सो। एनी आइडिया हाउ टू डू इट। अभी कोई आइडिया मेरे जहन में तो अभी के लिए अगर हम यहाँ पे सेल प्राइस को रेफरेंस लें और उसके बाद हमने याद रिमेंबर फ़िल्टर वगैरह लगाया था। अच्छा काम करते हैं, हमने लास्ट टाइम कैसे किया था इसको। लास्ट टाइम हमने किया था मैयर हमने जब क्रिएट किया। ठीक है, ये हो गया, ये देखो उसने ये नहीं था ऊपर था। ठीक है, अब यहाँ पे उसने एक और शिपिंग के लिए बनाया, टाइप नंबर शिपिंग डेज आ गया। ये किसके लिए था, लास्टली फॉर दिस डायमेंशन यू आर टेलिंग द एसक्यूएल पैरामीटर टू रन अ डेट डिफरेंट फंक्शन शिपलेट एंड क्रिएट। अच्छा इसके लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे, तो ये भी सही है, हमारे पास जेन में आ गया। अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास क्या था कि मैयर को जब हमने क्रिएट किया तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आईडी इसने पास किया हुआ है, टोटल सेल टाइप सम आ गई, सेल प्राइस। हमने भी कुछ इसी तरह का ही करना है ना, तो हम कर देते हैं सेल्स फ्रॉम कंप्लीट सर्च यूज़र। लेकिन हमारी कंडीशन भी है, तो कंडीशन लगाने के लिए हम फ़िल्टर लगा लेंगे गैस। तो अभी हम कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कि सेल प्राइस सेल्स फ्रॉम सर्च सेल प्राइस कर लेते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे फ़िल्टर्स। अब हमने करना है फ़िल्टर। अब फ़िल्टर में हम लगाते हैं कि जी इज़ सर्च सोर्स। ठीक है, अगर वो जो हमारे सर्च सोर्स है वो है सर्च नहीं, वो तो बल्कि हमने ऊपर बताया नहीं, देखो ये इस सर्च सोर्स को हमने लिया वो ऊपर से। ठीक है, इसको अगर कहते हैं यस यस, और इसके बाद हम कहते हैं कि जो ऑर्डर ऑर्डर आइटम्स डॉट स्टेटस अगर कंप्लीट है ऑर्डर का स्टेटस, तो तब जो है ना ये हमारे पास होएगा सब। ठीक है, तो इसको सेव चेंजेस करके चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं।
हाँ सही है, ये भी सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट हमने करना था ठीक है, the bill chart in the dimension to create a measure that sums the sale price from such users with a complete status on their order। ठीक है, तो उसके बाद हमने यू कैन यूज़ योर न्यू डायमेंशन एज वन ऑफ द फिल्टर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक डायमेंशन को एज ए फिल्टर यूज़ किया, एज यू कैन सी हेयर कि फिल्टर में हमने इस सर्च सोर्स को कहा कि अगर ये है तो आपने ऑर्डर आइटम का स्टेटस देखना है, अगर वो कंप्लीट है तो फिर ये हमारा फिल्टर काम करेगा। अच्छा, तो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट है यू कैन यूज़ योर न्यू, अच्छा क्रिएट अ न्यू मेजर दैट कंप्यूट्स अ सम ऑफ द टोटल ग्रॉस मार्जिन। अब हमने टोटल ग्रॉस मार्जिन निकालना है। टोटल ग्रॉस मार्जिन का जो फार्मूला है वो है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। ठीक है, अब इसको करते हैं, अब इसका नाम, इस मेजर का नाम हमारे पास है मेजर आर, और इसका नाम है जी टोटल ग्रॉस मार्जिन। अब इसकी टाइप हमारे पास क्या आएगी, नंबर, क्या टाइप आनी है इसकी, नहीं बल्कि हमने टोटल वो निकालना तो इसके सामने ही आएंगे। तो ये टोटल ग्रॉस मार्जिन हम निकाल रहे हैं, तो अब एसक्यूएल यूज़ करते हैं। तो डॉलर, अब यहाँ पे जो सेल प्राइस है उसमें से हम माइनस कर देते हैं डॉलर, जो आइटम की कॉस्ट है ये कैसे आएगा, इन्वेंट्री आइटम ऑडी, अच्छा इन्वेंट्री होगा फिर आइटम डॉट कॉस्ट। ठीक है, तो एरर तो कोई नहीं है। ठीक है, इन्वेंट्री के जो आइटम्स है उसकी जो कॉस्ट है वो, तो इसको सेव चेंजेस करते हैं, वैलिडेट करते हैं। ठीक है, ये भी सही है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है क्रिएट अ न्यू डायमेंशन दैट कंप्यूट्स द नंबर ऑफ डेज, ठीक है, बिटवीन द ऑर्डर डिलीवर डेट एंड द ऑर्डर रिटर्न डेट। न्यू डायमेंशन दैट कंप्यूट्स द नंबर ऑफ डेज बिटवीन, अच्छा आपने इसके डायमेंशन का नाम रखा है रिटर्न डेज। तो डायमेंशन, अब डायमेंशन का हमने नाम रखना है, और अब इसकी जो टाइप आएगी ना, क्योंकि ये हमने यहाँ पे देखा था ऊपर जाके कोई डेट में जब इसने ये काम किया था तो इसने उसकी टाइप दी थी, कहाँ पे थी, नंबर थे शायद, मिल नहीं रहा। अच्छा ठीक है, देखा वो हमने वो यूज़ किया था। अच्छा 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 अच्छा, यार वो मिल नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं है। व्हाट वी कैन डू कि हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप इसकी सम, नंबर लिख देते हैं, नंबर, सम क्यों कर रहे हैं हम, नंबर, और उसके बाद हम एसक्यूएल क्वेरी और डॉलर, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि डॉलर नहीं बल्कि हमारे पास डिफ कुछ इस तरह करके था, डेट और अंडरस्कोर डिफ। ठीक है, जिसमें हमने अपनी जो डेट के हिसाब से वो करना था काम। तब हमने करना क्या है, यहाँ पे आएंगे, अपने करीब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्रिएट डेट आएगा, क्या उसने क्या बताया है, अच्छा कहाँ पे है, ये है क्रिएट ए न्यू डायमेंशन दैट कंप्यूट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन द ऑर्डर डिलीवर डेट, ठीक है, और ऑर्डर रिटर्न डेट। अच्छा, ऑर्डर रिटर्न डेट सही है, और डिलीवर डेट, ऑर्डर डिलीवर डेट है, ऑर्डर रिटर्न डेट है। तो हम ऑर्डर इसमें चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लेते हैं ऑर्डर जब मिला, ऑर्डर आइटम डॉट डिलीवर्ड डेट, पहला क्या था, डिलीवर्ड अंडरस्कोर डेट, और नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स डॉट डिलीवर, नहीं डिलीवर नहीं, कौन सी डेट थी, रिटर्न अंडरस्कोर डेट। ठीक है, तो एरर तो नहीं है, सेव करते हैं, फिर से चेक करते हैं कि हमारे पास, ठीक है, ऑर्डर डिलीवर डेट और ऑर्डर रिटर्न डेट, द इंटरवल शुड बी कैलकुलेटेड इन डेज, नेम ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने वैलिडेट करना है, और अच्छा इसको हमने वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट। तो अगर ये सब सही हुआ तो इसका मतलब है ओके, यस। सो अब करते हैं इसको कमिट, सो कह देते हैं टास्क 1 completed, वी हैव अप्लाइड
डायमेंशन एंड मेजर्स। ठीक है, तो कमेंट करते हैं। अब हम चेक करेंगे अपना यहाँ से चेक माई प्रोग्रेस। तो अगर ये सब सही हुआ तो मतलब हमें पॉइंट मिल जाएंगे, अगर नहीं सही हुआ तो फिर हमें पॉइंट नहीं मिलेंगे। प्लीज़ क्रिएट अ डायमेंशन इज सर्च सोर्स विद गिवन स्पेसिफिकेशन। यार ये तो हमने कर दिया, मुझे लगता है शायद हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ऐसे क्यों? वहाँ पे तो कोई एरर नहीं है। ओ यार, डिप्लॉय टू प्रोडक्शन भी तो करना है यार, लागे बंदो। डिप्लॉय टू प्रोडक्शन भी तो करना है। अब करेंगे चेक माई प्रोग्रेस। थोड़ा सा मजीद वेट, क्योंकि अभी अभी हमने किया, मुमकिन है कि यहाँ पे यार क्रिएट डायमेंशन इज सच सोर्स, यार ये हम कर चुके थे। लेट्स सी व्यूज़ ऑर्डर आइटम्स। कोई एरर तो नहीं है, वेट फॉर अ व्हाइल, हमारे पास कोई एरर तो नहीं है। तो हमने डायमेंशन क्रिएट की इज सर्च सोर्स, तो डायमेंशन तो है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद यस नो यूजर डॉट ट्रैफिक सोर्स सर्च। उसके बाद हमने कहा कि सेल्स, इसका सम की हमने सेल प्राइस आ गई। हमने कहा कि अच्छा सॉरी फॉर सिटी, ये जो बंदा थोड़ा सा होता है ना, वैलिडेट किया हुआ हमने। चेक में प्रोग्रेस डिप्लॉय करते हैं। कमेंट एजेंस टास्क 1 कंप्लीटेड, सबमिट कमेंट करते हैं विद गिवन स्पेसिफिक। यार ये तो हम कर तो चुके हैं। डिप्लॉय टू प्रोडक्शन, अगर ये नहीं हुआ तो फिर हमें करना पड़ेगा। नहीं, अच्छा फिर करते हैं ज़रा चेक, ज़रा हमने क्या सही गलत किया, क्या किया। सो इज सच सोर्स रेवेन्यू फ्रॉम कंप्लीट ऑर्डर के बाद हमारे पास एक डायमेंशन हमें बनानी थी जिसका नाम होगा डायमेंशन इज सच सोर्स। टाइप हमने यस नो दी क्योंकि हमारे पास ये बूलियन में डाटा आएगा। ठीक है, नेम दिस। ठीक है, क्रिएट डायमेंशन दैट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। ठीक है, इफ द यूजर ट्रैफिक सोर्स वाज फ्रॉम सर्च नेम दिस डायमेंशन इज सच सोर्स। तो ये हमने दे दिया। उसके बाद हमने कह दिया एसक्यूएल में यूजर्स डॉट ट्रैफिक सोर्स ट्रैफिक अंडरस्कोर सोर्स, अगर वो सर्च से आती है तो। अच्छा एक बात है कि मैंने यहाँ पे सिंगल कोमाज यूज़ किए हुए हैं, इसका इशू तो नहीं है क्योंकि बाकी हर जगह पे डबल इन्वर्टेड कोमाज है। सेव चेंजेस करते हैं, वैलिडेट कमेंट टास्क 1 कंप्लीटेड, कमेंट डिप्लॉय। फिर से चेक करते हैं, चेक माई प्रोग्रेस। अच्छा अब हमारे पास है प्लीज़ क्रिएट अ मेजर सेल्स फ्रॉम कंप्लीट सर्च यूजर्स। अच्छा अब वो तो एरर गया, चला अब देखो छोटा सा एरर था। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है, सेल्स फ्रॉम कंप्लीट सर्च यूजर्स विद द गिवन स्पेसिफिकेशन। अच्छा एक मिनट फिर से इसको करते हैं, सेल्स फ्रॉम कंप्लीट सर्च यूजर्स। तो ये भी तो हमने किया, सेल्स फ्रॉम कंप्लीट सर्च यूजर्स मेजर हमने क्रिएट कर दिया, टाइप हमने सम बता दी और सेल प्राइस हमने वेरिएबल लिया। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना डॉलर वो जो हमारे पास टेबल था ना उसके हिसाब से लेके देखते हैं, क्योंकि रिमेंबर कि हम एक मिनट, जब हम दूसरी लैब में हमने किया था कहीं टेबल को यूज़ करके एज ए रेफरेंस टेबल के साथ डॉट करके फिर हम इस तरह कुछ लिया था। चेक करके बोल सकते हैं मे बी माइट पॉसिबल के ये टेबल डॉट शिप डैट, तो हम यहाँ पे लेते हैं टेबल और डॉट, और अभी हमने क्या लेना था यहाँ पे, सेल डॉलर से नहीं सेल प्राइस आएगा, सेल अंडरस्कोर प्राइस। तो बाकी हमने सर्च सोर्स ये ले लिया, अगर यस है तो ऑर्डर आइटम डॉट स्टेज कंप्लीट है। फिल्टर ये हम लगा बस चेंजेस करते हैं, वैलिडेट करते हैं, कमिट +1 कंप्लीटेड। तो अब जाते हैं, मुझे लगा टाइम ही एंड हो गया। चेक माई प्रोग्रेस,
नहीं, विद द गिवन स्पेसिफिकेशन यार। अच्छा, अब हमारे पास है क्या कि यूज़ दिस न्यूली बिल्ट इज सर्च और डायमेंशन टू क्रिएट अ मेजर दैट सम्स द सेल प्राइस फ्रॉम सर्च यूजर्स विद अ कंप्लीट स्टेटस ऑन देयर ऑर्डर। ठीक है, तो नेम दिस में, तो हमने यहाँ पे क्या क्या होगा? ओ यार, अच्छा डिप्लॉय प्रोडक्शन भी तो करना है। अच्छा, अब जाते हैं चेक माई प्रोग्रेस। अब टोटल ग्रॉस मार्जिन में एरर है। अब टोटल ग्रॉस मार्जिन में हमें मेरे ख्याल से वही वो जो सेल वाला जो हमने टेबल के साथ लगाना ना, ये तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे टेबल। ठीक है, और डॉट हम लगा देते हैं जी, क्या था, सेल अंडरस्कोर प्राइस, सेव चेंजेस, वैलिडेट, सही है। उसके बाद ग्रॉस मार्जिन करेक्टेड कमेंट करते हैं, डिप्लॉय। अब फिर से जाके चेक करते हैं, चेक माई प्रोग्रेस। इफ़ एवरीथिंग गोज वेल नो, हमारा काम हो जाएगा, बहुत शुक्र। यार 14 मिनट के लैब, चुप कर, पैसे नहीं है इस लैब के, अदरवाइज हम तो बस बैठे ही थे। एनीवेज, अब चलते हैं टास्क 2 की तरफ। टास्क 2 में क्रिएट अ परसिस्टेंट डिराइव टेबल। अब हमने डिराइव टेबल बनाया था, अगर याद हो तो ये देखो, ये डिराइव टेबल हमारे पास था। अब टास्क 1 क्रिएट एसक्यूएल डिराइव टेबल समराइज डिटेल्स फॉर ईच ऑर्डर। ठीक है, तो हमने कैसे किया था, हमने ये सेलेक्ट क्वेरी उसकी लिखी थी, ठीक है, और उसका ये, तो एक हम दूसरा काम कर सकते हैं, क्रिएट नेटिव डिराइव टेबल हम बना देते हैं। इसमें हमने क्या किया था, सिंपल खादा किया था कि हम गए थे डिफाइन अ न्यू नेटिव डिराइव टेबल फ्रॉम एक्सप्लोर क्वेरी। ठीक है, ऑर्डर आइटम के ऊपर जाके हमने डायमेंशन क्लिक ऑर्डर यूज़र आईडी मैयर्स, और इस तरह हम करते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू हम करके देखना परसिस्ट डिराइव टेबल। अच्छा, हमने एक मिनट, हमारा कौन सा है टेबल, परसिस्टेंट डिराइव टेबल, तो हमारे पास यहाँ पे याद सही परसिस्टेंट, ये देखो, ये था एसक्यूएल डिराइव टेबल, ये था नेटिव डिराइव टेबल, ये था परसिस्टेंट डिराइव टेबल। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, ऑर्डर डिटेल के ऊपर चले गए। इसके बाद डिराइव टेबल्स टू सी द व्यू पाथ फॉर द नेटिव डिराइव टेबल, ऐड अ न्यू लाइन आफ्टर द क्लोज ब्रैकेट एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम। तो इसके साथ हमें डेटा ट्रिगर से रिवाइट कर देना, सही है, मतलब कि हम ये डिराइव टेबल पर मिला दें। तो हमने करना क्या है, हम जाते हैं जी ऑर्डर आइटम डायमेंशंस और ऑर्डर आईडी और यूज़र आईडी, इसके ऊपर जाते हैं। तो हमारे पास क्या है कि योर डेटा एनालिटिक्स टीम हैज़ रिक्वेस्टेड अ डिराइव टेबल टू इंक्लूड स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट अ यूज़र। इट विल नीड टू इंक्लूड देयर ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी, ठीक है, एक ऑर्डर आईडी का कॉलम बनना है, यूज़र आईडी का कॉलम बनना है, टोटल रेवेन्यू का कॉलम बनना है, एज का बनना है, सिटी का बनना है, और स्टेट का। टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च ऑन वेयर टू लॉन्च an advertisement campaign, since they will need to be using this table heavily over the next few months. The table should be already created, reducing query time and database load. In this section, you will create a native derived table and persist it based on the predefined data group. Cache policy in the model. Create a native derived table. From the order items, explore, create a native derived table named user detail that contains the following. अच्छा, ठीक है, हमने जाना है जी, हमारे पास स्टे करते हैं इसके ऊपर, यार कॉपी लिंक, पासवर्ड, ओके, ठीक है, इसके ऊपर जाते हैं, ये क्या, एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रिएट अ नेटिव डिराइव टेबल नेम यूज़र डिटेल्स, ऑर्डर आइटम एक्सप्लोर, क्रिएट अ नेटिव डिराइव टेबल नेम यूज़र डिटेल, फॉलो डिटेल, ठीक है। अब ये पे हमने कैसे किया था, डिराइव टेबल को लोकल नेविगेशन मेन्यू क्लिक एक्सप्लोर, ई कॉमर्स ट्रेनिंग के ऊपर एक्सप्लोर के ऊपर हमने जाना है। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लोर, नहीं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर ई कॉमर्स ट्रेनिंग, उसके बाद फिर आगे ऑर्डर आइटम, और यहाँ पे हमने कुछ किया था। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, क्लिक द एरो ऑन नेक्स्ट ऑर्डर आइटम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, डायमेंशन में हमें ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी, अब जो कॉलम हमें वहाँ पे चाहिए ना, तो वही कॉलम हमने यहाँ पे वो बताने। अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आईडी है, यूज़र आईडी है, टोटल रेवेन्यू, एज, सिटी, स्टेट, तो इसके वजह से इसको कितने चाहिए थे, ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी मैयर में से हैं, ऑर्डर काउंट और टोटल रेवेन्यू। तो हमारे पास कितने रिक्वायर हैं,
ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी, टोटल रेवेन्यू, एज, सिटी और स्टेट। अच्छा, यू शुड डिराइव द ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी एंड टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑर्डर आइटम्स व्यू। अच्छा, सिटी स्टेट फ्रॉम द एंड एज, सिटी एंड स्टेट फ्रॉम द यूजर्स व्यू। ये ऑर्डर व्यू से हमने लेने और ये यूज़र व्यू से। ओके, ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी एंड टोटल रेवेन्यू। तो हम आते हैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी, उसके बाद क्या था, यूज़र आईडी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है टोटल रेवेन्यू है ना, टोटल एंड टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसको करना है क्लिक रन टू सी द रिजल्ट। अच्छा, ये आ गया टोटल रेवेन्यू, ऑर्डर आईडी, ये वो। तो अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए दूसरी भी कुछ चीज़ें चाहिए। अब क्या चीज़ें चाहिए थी, वो है एज, सिटी और स्टेट। अब ये हमें कहाँ से मिलेंगी जी, हमें मिलेंगी, वेट अ सेकेंड, ये हमें मिलेंगी जी ऑर्डर आइटम के बजाय यूज़र में से। अब क्या चाहिए, एज, सिटी और स्टेट, ऐसे ही था कुछ, एज, सिटी और स्टेट। वंस यू हैव क्रिएटेड द डिराइव्ड टेबल, ऐड द कोड टू अ न्यू फाइल नेम यूजर डिटेल। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया, तो करते हैं रन। वेट फॉर अ व्हाइल। ठीक है, ये आ गया। अब क्लॉज चल गया, फाइनल सब सारा डेटा आ रहा है। व्हाट वी हैव टू डू, एसक्यूएल के ऊपर जाना है और ये हमारे पास आ गया डिराइव टेबल। ठीक है, और इसको हमने ऐड करना है इनटू गेट लुकमल डिराइव टेबल, और ये हमारे पास आ गया डिराइव टेबल। ठीक है, इसको हमने करना है यहाँ से कॉपी, और उसके बाद लॉकर, गेट लुकमल डिराइव टेबल, लॉकर, और इसमें डेवलप क्विक लैब। अब इसको हमने करना क्या था, हमने करना वंस यू हैव क्रिएटेड द डिराइव टेबल, ऐड द कोड टू अ न्यू व्यू फाइल नेम ऑर्डर डिटेल यूज़र डिटेल। तो हमने एक यूज़र डिटेल अब व्यू बनाना है, व्यूज़ में जाते हैं, फाइल क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट व्यू यूज़र डिटेल। ठीक है, तो ये बाहर बनेगा, तो इसको हमने ड्रॉप करना है यूज़र व्यू में। तो अब ये आ गया हमारे पास, कहाँ पे है, सॉरी ये आया नहीं, यार ये आ क्यों नहीं रहा व्यू में। ठीक है, ये आ गया यूज़र डिटेल। अब ये हमें सब उड़ाना है, और वो जो हमने कॉपी किया था, ये इसको हमने कॉपी करना है और ये यहाँ के पेस्ट कर देना है। और अब इसका जो यूज़र डिटेल इस व्यू का नाम है, वो हमने कर देना है यहाँ पे पेस्ट। और ठीक है, सारा कुछ आ गया। अब कुछ हमने चेंज किया था, ऑर्डर आईडी भी आ गया, यूज़र आईडी डायमेंशन आ गया। ठीक है, ये देखो सारे डायमेंशन, ऑर्डर आईडी के भी आ गए, यूज़र आईडी के भी आ गए, टोटल रेवेन्यू, एज, सिटी और स्टेट, कुछ एक और भी था कुछ। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं सेव चेंजेस आई गेस। अच्छा, ये आ गया व्यू फोल्डर। अच्छा, फाइनली ज्वाइन योर न्यू यूज़र डिटेल व्यू टू द ऑर्डर आइटम्स एक्सप्लोर, मेक श्योर टू सेट द ज्वाइन फील्ड एज यूज़र आईडी ऑन द ऑर्डर आइटम्स व्यू एंड यूज़ मैनी टू वन रिलेशनशिप। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या किया था, ये कर लिया था, उसके बाद ये हमने कॉपी कर लिया डिराइव टेबल को, और उसके बाद फिर हमने व्यू बनाया, और व्यू को हमने ये कर लिया क्रिएट, और उसके बाद हमने व्यू में, अच्छा उसके बाद फिर हमने ये रख लिया और डिलीट ऑल दैट ये कर लिया था। उसके बाद ये हमने नाम रख दिया, उसके बाद हम, अच्छा ठीक है, सेव चेंजेस, और नो यू विल नॉट ज्वाइन इट टू द एक्सप्लोर, यू विल डू दिस फॉर द एसक्यूएल डिराइव टेबल। अच्छा, अब हमने करना है इसको ज्वाइन। अब हमने इसको करना है, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए हमने क्या करना है, फ्रॉम द सेम पेज, इसी के ऊपर जाना है हमने, फ्रॉम फाइल इनसाइड ऑफ मॉडल, अब एक्सप्लोर, लोकेट द एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम डेफिनेशन। ठीक है, और उसके नीचे जाके हमने क्या कर देना है, देयर आर सेवरल जॉइंस ऑलरेडी डिफाइंड सच एज द वन फॉर द यूजर्स व्यू। तो हमने क्या करना है, सच एज द वन फॉर द यूजर व्यू, बट वी हैव टू डू, अच्छा ये उसने बताया, और हमने ज्वाइन करना है ऑर्डर डिटेल, वो हमारे जो व्यू का नाम है वो टाइप हमने ये बता देनी है। उसके बाद हमने एसक्यूएल अप्लाई करना है, ऑर्डर आइटम्स डॉट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर आईडी, रिलेशनशिप हमने बता देना मेरी। तो हमारे पास क्या था, हमने क्या करना था, वो यार एक तो टाइम कम रहेगा, कोई बात है, हम इसको दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। तो हमने करना कि यह है कि यूज़र डिटेल, अच्छा ये हमने बना लिया फाइल इंटरव्यू फोल्डर। उसके बाद हमने यूज़र डिटेल्स व्यू टू द ऑर्डर आइटम्स, ठीक है, मेक श्योर टू सेट द ज्वाइन टू द यूज़र आईडी, set the join field as user ID on the order item view and use as many to one relationship। अच्छा, हमने भी वही करना है मुझे लग रहा है। तो ये हमने सेव कर लिया था, गलबन वैलिडेट कर लेते हैं।
ठीक है। अब हमने इसको एक सेकंड, इसको हमने क्या करना था, डिप्लॉय करना था क्या? एक सेकंड, इसने क्या किया था ऊपर? इसने डिप्लॉय किया था पहले। हाँ, डिप्लॉय कर लिया था इसको। तो हम भी कर लेते हैं इसको डिप्लॉय। वैसे इसने बोला नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि इसने बोला है यहाँ पे हमारे। इसने कहा है क्या? ठीक है, ये करने के बाद वंस यू क्रेडिट ऐड द कोड टू योर फाइल नेम। अच्छा, उसके बाद फाइनली ज्वाइन योर न्यू, और फिर हमने करना है। तो हम जाते हैं यहाँ पे, अब ज्वाइन करते हैं अपने व्यू को, मॉडल में जाते हैं। यहाँ पे ऑर्डर आइटम के नीचे ज्वाइन यूजर्स है। अब हम अपना ज्वाइन लिखते हैं यहाँ पे, तो ज्वाइन, ठीक है। ऑर्डर आइटम की बजाय हमने अपना बनाना है जी व्यू। ये क्या है? यूजर्स डिटेल, यूजर्स और डिटेल्स, एंटर। टाइप्स वही लेफ्ट आउटर दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास है एसक्यूएल ऑन डॉलर। अब यहाँ पे हमने यही देना है मेरे ख्याल से। उसमें भी ये देखो ना, यूजर मेक श्योर टू सेट द जॉइन फिल एज यूजर आईडी ऑन ऑर्डर आइटम, ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स डॉट ऑर्डर आईडी, ठीक है। और इज इक्वल टू देते हैं यूजर्स डॉट आईडी। और इसके बाद फिर हम रिलेशनशिप सेट कर लेते हैं मैनी टू वन। ये वन टू मैनी था हमारे पास, ये वन टू मैनी, आई गेस सो। मैनी टू वन है, मैनी टू वन। अब ये हो गया। अब इसको हम करते हैं सेव चेंजेस, वैलिडेट। अच्छा, ये करने के बाद क्लिक कमिट चेंज एंड पुश क्लिक डिप्लॉय टू प्रोडक्शन। अच्छा, परचेज द डेरिवेटिव, परचेज द यूजर डेरिवेटिव बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड डेटा ग्रुप, कैश एप्लीकेशन इन द मॉडल फाइल, सेट द परचेज डेरिवेटिव टू 3 आवर। फिर हम करेंगे इसको वैलिडेट। अच्छा, इसको करते हैं कमिट, ज्वाइन टेबल, डेराइव्ड टेबल, ठीक है। अच्छा, बाय द वे अगर ये टाइम ओवर भी हो जाएगा तो कोई हर्ज नहीं है। डिप्लॉय टू प्रोडक्शन कर लेते हैं। उसके बाद हमने ये करना है, ये मैं इसको दोबारा से कर लूँगा, मैं पॉज करके सिर्फ, ठीक है। ये हम इसको स्टार्ट करने वाले भी के लिए दोबारा से, ठीक है। तो ये जितने भी चेंजेस हमारे हुए हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फिर आपके लिए। आपने भी ऐसे कर लेना अगर टाइम ओवर हो जाए तो। अच्छा, मैंने इसको टाइमर को दोबारा चला दिया। अब चूँकि अब जो हमारा पहला ही जो है ना, वो भी अब गायब है। अब हम दोबारा से वही करने लगे हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जाके मैंने वो कोड कॉपी कर लिया था जो हमने पहले लिखा था। तो ये देखो, ये हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करने की क्या ज़रूरत है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, चेक माई प्रोग्रेस। मुझे नहीं लगता कि वो ओवर हुआ है, क्योंकि हमने इसको दोबारा से वो कर लिया था अभी टाइम। अगर वो नहीं होना तो फिर अच्छा डायमेंशन से अच्छा उस पर रिफ्रेश करते हैं। हाँ, ठीक है, सब गायब सब गायब भाई साहब। हाँ, सही है। तो ओपन, कॉपी लिंक एड्रेस, पेस्ट। ओ बाय द वे, वो लो जी, मैंने वो कहीं सेव नहीं किया था, मैंने कॉपी किया, बता बे यार, शिट। अब दोबारा से हमें लिखना पड़ेगा। चलो, अब तो हमने किया हुआ है, आसान है। अब डेवलपमेंट मोड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, डेवलप, ठीक है। व्यूज़, ऑर्डर आइटम्स, और हमारे पास था यहाँ पे। अब देखो, मैंने जो कॉपी किया हुआ वही याद है, ठीक है। तो अब हमने डायमेंशन क्रिएट करनी, वही दोबारा से सेम। और डायमेंशन का नाम हमने क्या देना था? डायमेंशन का नाम देना था जी इस सर्च सोर्स। तो ये लो, इस सर्च सोर्स। उसके बाद फिर हम ये जो एक्स्ट्रा है ना स्पेसेस, इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसकी टाइप बतानी थी। टाइप क्या थी हमारे पास? यस नो। उसके बाद फिर हमने एसक्यूएल, ऐसे था ना कुछ, डॉलर। अब यहाँ पे हमने क्या करना था, यूजर्स में कॉलम में से हमने ट्रैफिक सोर्स को पुल करना। और अगर ये है सर्च, ठीक है, तो हमने अब इसी के ऊपर एक मेजर बनाना है, मेजर। और यहाँ पे इस मेजर का नाम क्या था हमारे पास? ये आ गया, ये मेजर का नाम आ गया। और इसकी हमने टाइप क्या रखनी है?
सेल्स फ्रॉम सम है मेरे ख्याल से ये। एक मिनट, हमने इसके क्या करना, मेरे जहन से निकल गया। ठीक है, तो हमने करना ये है कि कंप्लीट स्टेटस ऑन देयर ऑर्डर, हमने एक स्टेटस सेट करना है। तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से, क्या आएगी इसकी वैल्यू, आई गेस आनी चाहिए सम। हाँ ठीक है, वो टाइप तो हमने दे दी। उसके बाद फिर हमने क्या करना, डॉलर एसक्यूएल। अब हमने एसक्यूएल में क्या करना कि डॉलर टेबल, ये अब एरर क्या है, सॉरी एसक्यूएल ऐसे ही है, डॉलर टेबल डॉट सेल अंडरस्कोर प्राइस। और अब हमने फ़िल्टर लगाना है, प्राइस को फिल्टर्स। और यहाँ पे हमें क्या करना था, अब इसी को हमने यूज़ करना था जो ऊपर हमने डायमेंशन बनाया। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर यस है तो हमने क्या करना था, तो हमने ऑर्डर का स्टेटस, ऑर्डर आइटम डॉलर ऑर्डर था, क्या था, क्या था ऑर्डर आइटम्स डॉट स्टेटस। और अगर ये कंप्लीट होता है तो ये फिल्टर में लगाना। एरर क्या है, ओ यार हमने इसको क्या लिखा है, वेरिएबल। तो वेरिएबल को तो हमें उसमें रखना था, अभी क्या है, मुझे लगता है कि हमने ये इजिकल टू नहीं डालना यहाँ पे, और इसको ऐसे लिखना। हाँ सही है, तो ये भी सही हो गया। नेक्स्ट हमने क्या लिखना था, नेक्स्ट हमारे पास था, अच्छा ये कर लिया, करियर रिन्यू भैया था, कंप्यूट सम अप टू। अब हमने ग्रॉस मार्जिन लिखना है, तो ग्रॉस मार्जिन के लिए हमने डायमेंशन है ये गालन, ये मैयर है, न्यू मैयर है, मैयर, ये क्या नाम था इसका, टोटल ग्रॉस मार्जिन। और अब हम फिर से इसकी टाइप बताएंगे। अब इसकी टाइप क्या आने वाली है, बाय द वे ग्रॉस मार्जिन हमने सम होगा, क्या होगा, मेरे ख्याल से सम होगा, ऐसे है कुछ। सेल प्राइस में से हमने माइनस करनी है कॉस्ट, तो इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है, आइटम की कॉस्ट, उसको हमने माइनस करना है। तो हम सम और उसके बाद एसक्यूएल। अब यहाँ पे हमने करना है अगेन वही टेबल वाला रेफरेंस, अरे यार टेबल और डॉट, अब करेंगे हम सेल प्राइस माइनस डॉलर, दूसरा वेरिएबल, इस वेरिएबल का नाम क्या होगा, ऑर्डर आइटम्स डॉट नो इन्वेंट्री आइटम्स यार, इन्वेंट्री आइटम्स डॉट कॉस्ट। ठीक है, तो इसको हमने सेव वो करना, तो आई थिंक ये डन है, दैट्स इट। ओह नहीं, एक और भी करना है, अभी क्या ये हमने कर लिया, टोटल ग्रॉस मार्जिन आ गया। फिर हमने एक और डायमेंशन बनाना, दैट कंप्यूट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन द ऑर्डर डिलीवरी डेट एंड द ऑर्डर। ठीक है, अब इसका हमने नाम देना है, एक और डायमेंशन है, इसका नाम है जी हमारे पास रिटर्न डेज। अब इसकी टाइप हमने क्या रखनी है, नंबर रख देते हैं, और फिर हम एसक्यूएल। अब यहाँ पे रिमेंबर ये जो डेट वाला था, डेट डिफ इस तरह कुछ करके था, और इसके अंदर हम वेरिएबल पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या पास करेंगे कि ऑर्डर क्या था यार वो, ऑर्डर डिलीवर डेट और ऑर्डर रिटर्न डेट। ठीक है, हमने ऑर्डर डॉट
डिलीवर्ड डेट और नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर आइटम्स रिटर्न्ड, रिटर्न था क्या था, रिटर्न है, ठीक है, रिटर्न अंडरस्कोर डेट, और यहाँ पे हमने डेट डालना था इस तरह कुछ करके, ये हमने लास्ट टाइम किया था रिमेंबर। तो अब हम इसको करते हैं चेक, वेरीफाई करते हैं कि सेव चेंजेस वैलिडेट करेंगे, अगर कोई एरर होगा तो हमारे पास यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो जाएगा। कोई एरर नहीं है, कमेंट करते हैं टास्क 1 कंप्लीटेड, अगर तो ये एवरीथिंग ऑलराइट तो हमें इसके मार्क्स मिल जाएंगे, अगर नहीं तो यस यू नो दैट कि हमारे पास फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो लेट्स सी डिप्लॉय टू प्रोडक्शन, ठीक है, तो डिप्लॉय टू प्रोडक्शन हमने कर लिया, अभी हम इसको करते हैं चेक, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और करेंगे चेक माई प्रोग्रेस, चेक माई प्रोग्रेस हमने कर लिया, तो वेट करते हैं, अगर ये सब सही हुआ तो हमें सब सही हुआ तो हमारे पास जो हमारे मार्क्स हैं वो मिल जाने चाहिए, तो सब सही हुआ तो मार्क्स मिल जाने चाहिए, तो मिल गए, ठीक है। बाद में माइक में सामने चेक कर रहा था, इसी वजह से बार बार मैं रिपीटिंगली वही लफ्ज़ बोल रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, परचेस डिराइव टेबल बनाना है। अब इसके लिए हमने हमारे पास ऑर्डर आईडी, ये कुछ कॉलम वगैरह बनाने हैं, तो इसके लिए हमने रिमेंबर ऑर्डर आईडी आइटम्स के ऊपर जाना है, एक्सप्लोर के ऊपर, उसके बाद हम एक डिराइव टेबल बना लेते हैं, ठीक है, नेटिव डिराइव टेबल। तो हमने ये ऑलरेडी देखा था कि इसको किस तरह बनाते हैं, तो हम चलते हैं अपने यहाँ पे और इसको करते हैं जी एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम, तो यहाँ पे जाएंगे ऑर्डर आइटम में, हमने अब कुछ कॉलम चाहिए, ऑर्डर आईडी है जैसे, और क्या चाहिए था, यूज़र आईडी चाहिए था, और हमें क्या चाहिए था, और भी कुछ चाहिए था यहाँ से, और हमें चाहिए था शायद सेल प्राइस, वेट चेक कर लेते हैं, ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी एंड टोटल रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑर्डर आइटम्स, तो ये ऑर्डर आइटम में से, ऑर्डर आइटम डायमेंशन में से हमें यही चाहिए। सेल प्राइस था क्या था, अभी हमने देखा यार, सेल प्राइस, वेट सेकेंड, टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू इस देर, टोटल रेवेन्यू तो यहाँ पे नहीं है यार, ये तो मेयर में से आ रहा है, चलो जहाँ से भी आ रहा है तो आ रहा ना। उसके बाद हमने यूज़र्स में से हमें कुछ चाहिए, जैसे कि एज, उसके बाद हमें एक सेकेंड, हमें चाहिए एज, सिटी और स्टेट, एज, सिटी और नॉट लॉन्गिट्यूड, इसको हम यहाँ पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। ओए अबे मैं इसको कर रहा था भाई, ठीक है, ऑर्डर आइटम में यूज़र एज, यार ये क्या कर दिया भाई, अच्छा हमने ऑर्डर आइटम में से रेवेन्यू भी था ना, टोटल रेवेन्यू आ गया, उसके बाद हमारे पास सिटी आ गई, यूज़र एज आ गई, अब स्टेट, ऐसे तो करते हैं रन। अब यहाँ से हमने एसक्यूएल क्वेरी जो है ना वो कॉपी करनी है, तो ये एसक्यूएल क्वेरी हमारे पास आ गई, अब इसको हमने करना है कॉपी, या ये कर सकते हैं, ये फिर हम एक काम करते हैं, इधर से एक व्यू बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास आ गया गेट लुक एमएल डिराइव टेबल, यार ये भी था, लेकिन एक और भी तरीका था मेरे ख्याल से, कौन सा ये था, नहीं हाँ कौन सा तरीका था, तो यही था मेरे ख्याल से, चलो हमने ये कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे, या मैं दूसरा लॉकर ओपन कर लेता हूँ, डेवलप, ठीक है। अब यहाँ पे हमने व्यूज़ में जाके एक व्यू बनाना है जो कि होगा यूज़र्स अंडरस्कोर डिटेल और क्रिएट, और इसके अंदर हमने इसको जाके पेस्ट कर देना है। अब ये जो यूज़र डिटेल हमारा नाम है, इसका हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सेव चेंजेस करना है, उसके बाद फिर हम वैलिडेट करेंगे इसको। अब हमने मॉडल के साथ, ये देखो यही हमने ऑलरेडी किया था रिमेंबर, एक और यूज़र डिटेल हमने बना लेना उसको, अच्छा व्यू फोल्डर में भी इसको रखना है, तो ये व्यू फोल्डर में आ गया, ठीक है, आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब ज्वाइन करना है इनको। अब ज्वाइन करने के लिए हमने क्या करना है, मॉडल में जाना है और
यहाँ पे जाके हमारे पास ऑर्डर आइटम के बाद हमने इसको करना है यहाँ पे ज्वाइन। तो ज्वाइन, अब किसे ज्वाइन करना है? यूजर्स डिटेल को, और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप इसकी सेम ही रहने देते टाइप लेफ्ट ओवर। उसके बाद एसक्यूएल ऑन भी तकरीबन वैसा ही आएगा, ठीक है। डॉलर ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स डॉट यूज़र आईडी और इज इक्वल टू डॉलर यूज़र डॉट यूजर्स डॉट आईडी। तो क्या मिस्टेक की हमने? अच्छा, यहाँ पे ना, उसके बाद हमने अब रिलेशनशिप इसका रख देना है। रिलेशनशिप ही आई गेस यही आना है, ठीक है। वहाँ पे मेंशन है, मेरे जहन में है, इसी वजह से मैं इसको मैनी टू वन हमने रखना। तो वी कैन चेक, ये देखो, मेक श्योर टू सेट द जॉइन यूजर्स आईडी, ये हमने कर लिया, ठीक है। और मैनी टू वन रिलेशनशिप, ठीक है, मैनी टू वन हमने रिलेशनशिप भी रख दिया। इसका वैलिडेट करते हैं, और अगर ये सब सही है तो ये हो जाना चाहिए। और उसके बाद हम करते हैं इसको डिप्लॉय, ठीक है। रिलेशनशिप RELATION एडिट, वैसे ही कुछ कर लेता है। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है? हमने करना प्रेजेंट द ड्राइव टेबल, प्रेजेंट द यूजर डिटेल ड्राइव टेबल बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड डेटा ग्रुप कैशे पॉलिसी इन द मॉडल फाइल। सेट द प्रेजेंट ड्राइव टेबल टू स्टे अप फॉर अ सेट ड्यूरेशन फॉर 7 आवर। डेटा ट्रिगर ऐड करना है हमने, रिमेंबर हमने ये देखो, हमने यहाँ पे कहीं डेटा ट्रिगर ऐड किया था, अगर याद हो तो। एक मिनट, ठीक है। ये देखो, हाँ, ये प्रेजेंट ड्राइव टेबल आके ना डेटा ट्रिगर हमने ऐड किया था, जो कि क्यों ऐड किया था? फर्स्ट ऑफ स्टे फॉर सेट ड्यूरेशन, ठीक है। और ये ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेटा ग्रुप ट्रिगर और ट्रेनिंग, वो हमारा जो था ना, उसको बस ऐड कर देना। और ऑर्डर डिटेल्स हमने के बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ मेंशन करने का? अच्छा, तो हम जाते हैं यहाँ पे, और जो हमारे पास था व्यूज़ यूज़र डिटेल्स, और यहाँ पे जाके हमने इसके बाद डेटा ग्रुप ट्रिगर जरूर ऐड करना। आप करते हैं सेव चेंजेस, वैलिडेट, अब कोई एरर है। There are some issues with the lookML code that that will cause aspects for your data model to behave unexpected. These should be repaired to ensure your data model works as entered. No trigger view 6 के ऊपर हमारे पास एरर है। 6 लाइन वैसे डिराइव टेबल डिफॉल्ट डाटा ग्रुप। अच्छा, एक मिनट, अच्छा एक सेकेंड। प्रेजेंट द नेटिव डिराइव टेबल, अच्छा ये हमने जाना था डेवलप टैब एंड सेलेक्ट था, ठीक है। व्यू के अंदर जाना है, उसके बाद फिर ऑर्डर डिराइव टेबल आफ्टर द डिराइव टेबल आफ्टर द क्लोजिंग ब्रैकेट एक्सप्लोर, ठीक है। अच्छा, हमने, मुझे लगता है कि डिराइव टेबल के बाहर जाके हमने पेश कर दिया। एक्सप्लोर सोर्स के बाद, नहीं सही तो है यार। अच्छा, उसके बाद हमने करना है रिव्यू द जनरेटेड एसक्यूएल फॉर द लुक, क्लिक एक्सप्लोर, ऑर्डर आइटम, ऑर्डर डिटेल, डायमेंशंस। अच्छा, उसके बाद ये सारा कुछ करना है। फिर हमने ये एरर नहीं तो आया था यार हमारे पास, तो ये अभी आ रहा है। ट्रेनिंग ई कॉमर्स डिफ़ॉल्ट डाटा ग्रुप। अच्छा, कमेंट करते हैं ज़रा, डेटा ट्रिगर एडिट, कमेंट। क्या है? कमेंट ऐड ही नहीं हो रहा। एक सेकेंड, मुझे लगता है कि ये हमें टेस्ट शायद पहले करना पड़ेगा। इंटरनेट तो ना गया भाई साहब, इंटरनेट गया। इंटरनेट गियो, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हमारे पास यही तो बड़े मसले हैं भाई साहब। मैं ओपन कर रहा हूँ रैप को, जो कि एक VPN मसाला से, अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो सही हो जाएगा। If disconnect, so it will be fine.
एक तो मेरा माइक भी अब इसकी आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही है। ठीक है, माशाल्लाह, अनेबल टू कनेक्ट। अच्छा जी, तो ठीक है, अभी हम इसको करते हैं डिप्लॉय टू प्रोडक्शन। अगर तो ये सब सही हुआ तो मतलब हमारी दूसरा भी जो है ना काम हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे कोई ख़ास उम्मीद है नहीं। तो चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं कि अब सॉरी यहाँ पे चेक माई प्रोग्रेस। ये देखो ना, ये हमने नहीं किया ना अभी। ये देखो, सेट ड्यूरेशन फॉर 7 आवर्स, यूज़र डिटेल एंड रजिस्टर, प्लीज़ क्रिएट अ व्यू फाइल यूज़र डिटेल्स। यूज़र डिटेल्स ये तो हम कर चुके ना। ओ यार, इसका नाम यूज़र्स नहीं था, यूज़र डिटेल था, डिटेल्स। और उसके बाद जो हमने यूज़र डिटेल था और दूसरा हमने मॉडल्स में जो ट्रेनिंग में भी हमने यहाँ पे ऐड किया, दैट इज़ आल्सो यूज़र्स डिटेल्स। बट अब इसको ये नहीं मिल रहा। यूज़र, भैया यूज़र डिटेल है। वेट ऐसे कि यार, मुझे लगता है इसको करना पड़ेगा पहले, यूज़र डिटेल। वापस चलता है, इसको मैंने सेव कर लिया। कमेंट चेंजेस, यूज़र डिटेल पेज एडिट करते हैं, सेव। और अब चलते हैं हमारे पास मॉडल के अंदर, यहाँ पे चेक करते हैं कि यूज़र ना, हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा इसको पहले, प्रोडक्शन, डिप्लॉय टू प्रोडक्शन। अब हमारे पास ये आ जाना चाहिए इधर, इसको यार रिफ़्रेश करना पड़ेगा, रिफ़्रेश। अब हमारे पास यहाँ पे जो हमने यूज़र्स डिटेल मेंशन किया, तो वो यूज़र, यार यूज़र्स ही आ रहा है अभी तो, ऐसा क्यों? स्टिल यूज़र्स डिटेल आ रहा है, इससे कैसे रे? अच्छा, चेक माई प्रोग्रेस, यूज़र डिटेल्स, यहाँ पे यूज़र डिटेल्स था ना। हाँ, प्री डिफाइंड डाटा ग्रुप कैशे पॉलिसी इन द मॉडल फाइल, 7 आवर्स। अच्छा, ये हमारे पास है, इसका हमने 7 आवर्स करना, ड्यूरेशन फॉर 7 आवर्स। ठीक है, यूज़र सेव चेंजेस, वैलिडेट। अब वार्निंग क्या लो कमेंट में, इसमें यूज़र डिटेल डॉट व्यू में है, चेंजेस इनटू डिप्लॉय टू प्रोडक्शन, चेक। यार देखा, हमने ये अपडेट किया, उसके बाद हमने व्यू को अपडेट नहीं किया यार। मैं कहूँ कि वहाँ पे क्या इशू बनना यार, अब क्या इशू है? देर आर सीरियस एरर विद द लोकल कोड दैट कुड प्रिवेंट क्वेरीज फ्रॉम रनिंग। अननोन व्यू यूजर्स डिटेल, डिड यू इंक्लूड यूजर डिटेल इन ट्रेनिंग? हाँ जी, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ और व्यू डाला हुआ है, और ये यूज़र डिटेल डिटेल्स सही है। सेव चेंजेस यहाँ पे तो हो चुका, ठीक है, और यहाँ पे भी हो चुका। इसमें हम जाके देखते हैं कि हमने 7 नंबर कर दिया। कमेंट चेंजेस ऑल अपडेटेड, कमेंट करते हैं, डिप्लॉय टू प्रोडक्शन। ठीक है, नाउ चेक प्रोग्रेस। यार इसकी सुई वहीं पे अटकी हुई है। टास्क 3 भी है, फिल्टर हमें अप्लाई करना है, उसके बाद टास्क 4 भी है। अच्छा, एक और रिमेंबर, ये हमने एक मिस्टेक ये भी की हुई थी, मैं इसको देख रहा था कि यूज़र, हमारे पास था क्या, यूज़र और पेज का नाम, यूज़र डिटेल है ना, डिटेल्स। ठीक है, हाँ, और उसके बाद हमने करना है यूज़र डिटेल्स डॉट यूज़र आई डी, और
हमने पहले इसको गलत लिखा हुआ था। अच्छा, इसको करेक्ट कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं सेव, वैलिडेट कमिट करेक्शन। अच्छा जी, कंग्रेचुलेशन ये हो चुका। उसकी रीज़न क्या थी कि अभी हमने जो ये था ना एंड पे डेफिनेशन ऑफ 7 आवर्स, ये मैंने जाके एंड में ऐड किया। कहाँ पे हमारे पास एज यू कैन सी के ये मैंने ऐड किया परसिस्ट फॉर 7 आवर एक। और दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा मैं क्या था यहाँ पे जो हमने एक चेंज किया था किसमें, ट्रेनिंग ई कॉमर्स मॉडल में यहाँ पे। तो ये मेरे ख्याल से मैंने खाली यूज़र डिटेल और ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपने यहाँ पे ये डाला था, मैंने सिर्फ यूज़र आईडी और यहाँ पे मैंने 7 आवर कर दिया था। वो दरअसल ये कैसे का टाइम है, ये 1 आवर ही रखना है आपने, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट था यहाँ पे बस। अच्छा जी, तो ये भी मेरा फ़िल्टर जो है ना वो अप्लाई हो गया। अब हमने करना क्या था, पहले फ़िल्टर में मैं साथ में बता देता हूँ कि मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड हियर, कि मैंने ये किया कि फ़िल्टर बाद में इसने कहा कि भाई आपने ये करना है कि पहला फ़िल्टर आप अपना करें दैट ओनली शोज़ ऑर्डर वेयर द सेल प्राइस इज़ ओवर 141, ठीक है। एडिशनली दे डोंट वांट देयर टू बी एनी विजिबल फ़िल्टर इन एक्सप्लोर दैट कैन बी मॉडिफाइड, ऐड अ फ़िल्टर टू द ऑर्डर आइटम एक्सप्लोर, ठीक है। तो वो हमारे पास कहाँ पे था, हमने जाना है यहाँ पे, ठीक है, ऑर्डर आइटम एक्सप्लोर, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो मैं दूसरा फ़िल्टर अप्लाई करके उसके बाद मैंने वो चेक किया कि अच्छा ये वर्क कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो हमने पहला फ़िल्टर मैं बता देता हूँ, जैसे हमने ऐड करा, जैसे वेयर द सेल प्राइस है, तो वेयर क्लास हमें यूज़ करना है। सेल प्राइस क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमने यहाँ पे ऐड करना है कि जी एसक्यूएल ऑलवेज हैविंग, ठीक है, बल्कि वेयर क्लास हमने यूज़ करना है। और यहाँ पे हम कहेंगे कि सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, 141 के। तो ये पहला फ़िल्टर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने ओके कर देना है, यानी इसको सेव चेंजेस करना है, फिर आपने वैलिडेट करना है और उसके बाद आपने सबमिट वो कर देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा, डिप्लॉय लाजमी करना है हर फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट है ना, अच्छा उसके बाद वो नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट फ़िल्टर में कहते हैं कि पहले वाला जो है उसको आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने ऐड कर देना है दूसरा फ़िल्टर। क्या ऐड करना है कि जी ऑर्डर आइटम्स एक्सप्लोर टू ओनली रिटर्न डेटा फॉर ऑर्डर दैट वाज शिप्ड इन ईयर 2018 अनलेस अ फ़िल्टर। अब अनलेस अ फ़िल्टर रिमेंबर कि हमने जब एक कंडीशनल फ़िल्टर अप्लाई किया था तो उसमें हम अनलेस जो है ना वो यूज़ कर सकते थे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे हमने यूज़ करना है कंडीशनल फ़िल्टर, ठीक है। और इसके अंदर जाके हमने अब हम फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला फ़िल्टर क्या है कि जी ऑर्डर आइटम जो है ना वो करना है हमें क्या, ऑर्डर्स दैट वर शिप्ड इन ईयर 2012। यहाँ पे चेक करेंगे कि ऑर्डर आइटम्स डॉट शिप डेट, ठीक है, और डेट हम दे देंगे 2018। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना है कि जी अनलेस, ठीक है, अनलेस अ फ़िल्टर इज अप्लाइड ऑर्डर आइटम स्टेटस, तो अनलेस क्लॉज यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स डॉट शिप नहीं ऑर्डर आइटम स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटस। और दूसरा हमारे पास क्या है कि ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स डॉट नेक्स्ट है हमारे पास डिलीवर्ड डेट, तो डिलीवर्ड अंडरस्कोर डेट। इसको फिर आपने फिर से सेव करना है और क्या कर देना, अगेन उसी तरह से आपने इसको कर देना है। सेव करने के बाद आपने कर देना है डिप्लॉय, ठीक है। डिप्लॉय करने के बाद फिर आपने इसको कर देना है ओके। तो ये देखो मेरे पास अप टू डेट है और मैंने वही को भी कोड दोबारा से लिख दिया और उसके बाद मैंने चेक किया कि मेरा ये फ़िल्टर यस ओके फाइन है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ़िल्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट फ़िल्टर हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है कि जी जो हमारी लेट मी शो यू, ये देखो नेक्स्ट फ़िल्टर ये था हमारे पास कि हमने क्या करना है, पिछले को रिमूव कर देना। उसके बाद हमने ऐड करना है कि एक अलग फ़िल्टर जो कि ऑर्डर आइटम एक्सप्लोर टू फिल्टर आउट ऑल द आइटम्स वेयर द एवरेज सेल प्राइस इज मोर देन 50, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास हैविंग क्लॉज यूज़ करना होना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एसक्यूएल ऑलवेज हैविंग और एवरेज सेल प्राइस मैंने यही करना था, एवरेज सेल प्राइस और एवरेज सेल प्राइस मोर देन 50, ठीक है। और उसके बाद फिर फिल्टर ओनली शो ऑर्डर एट एवरेज सेल प्राइस 50, ठीक है। तो 50 और मोर, तो हम इसको ग्रेटर देन 50 या ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कर देते हैं। सेव चेंजेस करते हैं और वैलिडेट करते हैं चेंजेस। ये आपने हर फिल्टर के लिए करना है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू कि हम इसको कर देते हैं सब डन कमिट डिप्लॉय टू प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट फिल्टर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फिल्टर क्या है, फाइनली योर मार्केटिंग टीम हैज रिक्वेस्टेड दैट यू बिल्ड एंड एक्सप्लोर इंक्लूड अ सर्टेन सेट ऑफ फिल्टर्स विद डिफॉल्ट वैल्यूज दैट मे बी चेंज्ड बट नॉट रिमूव्ड, यानी ये फिल्टर हमारे पास रहना है। द आइडिया इज टू नॉट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द पॉसिबल डेटा एट वन टाइम बाय फिल्टरिंग बाय स्पेसिफिक कंडीशन व्हिच शुड यूज, तो यहाँ पे हमारा फाइनली क्लॉज यूज होना है। सो दे वांट टू सेट द फिल्टर्स टू बी एन ऑन द ऑर्डर स्टेटस स्टेट ट्रैफिक सोर्स, द डिफॉल्ट वैल्यू शुड बी सेट टू शिफ्ट, ठीक है। ऑर्डर स्टेट आ जाएगा शिफ्ट, उसके बाद स्टेट आ जाएगी हमारे कैलिफोर्निया और ट्रैफिक सोर्स आ जाएगा हमारा। तो हमने क्या करना है, इसको पहले को रिमूव करना है। नेक्स्ट यूजर फिल्टर डिफाइन डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर द ऑर्डर स्टेटस स्टेट एंड ट्रैफिक सोर्स फॉर द ऑर्डर आइटम, ठीक है। मेक श्योर दैट द फिल्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस यूजर बट दे विल बी, ठीक है। तो अब हमने इस फिल्टर को कर देना रिमूव और यहाँ पे हमने यूज़ करना है ऑलवेज फिल्टर और इसके अंदर जाके हमने फिल्टर्स ऐड करना है। और पहला क्या है कि ऑर्डर था ना, ऑर्डर स्टेटस ऑर्डर आइटम्स डॉट स्टेटस और ये क्या है शिफ्ट।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेट। सो ऑर्डर आइटम स्टेट, ये आएगा ऑर्डर आइटम्स डॉट स्टेट, फिर इस तरह आएगा। यार ये क्या था, ठीक है, स्टेट आ रहा है तो फिर अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो हमारे पास ऐसे ही हो जाना चाहिए। तो स्टेट तो मेरे ख्याल से हमने किससे लिया था भला, याद है? स्टेट हमारे पास ऑर्डर आइटम में नहीं था, यहाँ यूज़र्स, ठीक है। तो यूज़र में आ गया हमारे पास स्टेट, और स्टेट क्या है, कैलिफोर्निया। उसके बाद हमारे पास क्या है, यूज़र्स में से ही है हमारे पास, इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या था हमारे पास। स्टेट आ गया, अच्छा ट्रैफिक सोर्स। अब ये ट्रैफिक सोर्स किस में था भला, यूज़र्स डॉट ट्रैफिक सोर्स, हाँ ठीक है। और ये क्या है, सर्च। आई थिंक दैट्स इट। डिफरेंट वैल्यूज फॉर दोस, बस यही है मेरे ख्याल से। तो ठीक है, इसको करते हैं अपन सेव चेंजेस, वैलिडेट, कमिट, कमिट, डिप्लॉय। तो लेट्स गो देयर, चेक माय प्रोग्रेस। यस इट इज़ डन नाउ, ठीक है। तो अब हम हमारे पास है टास्क 4। ओके जी, अब हमारा जो टास्क 4 है इसको करते हैं। तो अप्लाई डाटा ग्रुप टू एक्सप्लोर, ठीक है। हमने डाटा ग्रुप आप अप्लाई करना, अच्छा जो जितने भी हमने प्रीवियस सेक्शन में हमने रिमूव किए, फिल्टर ऐड किए, उनको करते हैं रिमूव। सो लेट्स गो देयर। तो इसको कर देते हैं ऑलवेज फिल्टर को यहाँ से रिमूव, सेव चेंजेस कर देते हैं। उसके बाद फिर हम जाते हैं इनसाइड ऑफ योर मॉडल फाइल, क्रिएट अ न्यू डाटा ग्रुप नेम्ड ऑर्डर आइटम डाटा ग्रुप, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं, ये देखो इस तरह का डाटा ग्रुप कुछ बनाते हैं। तो इधर आके हम अपना बनाते हैं डाटा ग्रुप, और इसका नाम हमने ये रखना है, और इसके अंदर जाके हमने क्या पास करना है, दैट हैज़ अ मैक्सिमम कैशिंग एज ऑफ 7 आवर्स। तो हमने मैक्सिमम कैश एज पास कर देनी है 7 आवर, और हमने एंड यूज़ द फॉलोइंग एसक्यूएल ट्रिगर, और ये हम ऐड कर देते हैं। ये पहले आएगा शायद, वही सॉरी एसक्यूएल ट्रिगर, ये भी तो ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना, अप्लाई द डाटा ग्रुप टू द मॉडल लेवल टू अप्लाई इट एज द डिफॉल्ट फॉर ऑल एक्सप्लोर मॉडल लेवल। अच्छा इसको हमने अप्लाई भी करना है फॉर, अच्छा ये अगर हम डिलीट भी कर दें तो अच्छा परसिस्ट विद, अच्छा इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे परसिस्ट विद, और हमारा ये जो डाटा ग्रुप है उसका नाम, और आई थिंक सेव चेंजेस, वैलिडेट, कमिट, डाटा ट्रिगर एडेड, कमिट करते हैं, अप्लाई टू प्रोडक्शन। अच्छा अब हम जाते हैं अपना चेक करते हैं जी, स्कोर, चेक माय प्रोग्रेस, दैट्स इट, ठीक है। तो कंग्रेचुलेसन, इसी के साथ ही हमने अभी देखो हमारे पास 100% ग्रेड हमारे पास अचीव हो चुके हैं। सो अगर हम इसको एंड करते हैं लैब को, उसके बाद फिर वापस आ जाएगा। तो एंड करते हैं लैब को। इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग लैब, सबमिट करते हैं, नेक्स्ट, एंड कंग्रेचुलेसन कि अब हमारा जो तीसरा बैच है वो भी हमें मिल चुका है, एज यू कैन सी के नाउ भी है। और हम इसको क्रेडली के ऊपर भी हमें ये मिल गया है, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे शो कराऊँ, एज यू कैन सी के नाउ हमारे पास ये 2 स्किल बैचेस और ये तीसरा स्किल बैचेस, ठीक है। अब ये 4th इंशाल्लाह कल हम इंशाल्लाह कंप्लीट करने वाले, एज यू कैन सी नाउ कि हमारे पास 3 बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।